अमेरिकी राजनीति में हाल ही में चर्चा में आए वन बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान के दौरान कई बार जिक्र किया है। ट्रंप द्वारा प्रस्तावित ये बिल उनके 2025 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के प्रमुख एजेंडों में से एक माना जा रहा है। ट्रंप का दावा है कि ये बिल अमेरिका के आर्थिक और सामाजिक ढांचे में बड़े बदलाव लाने वाला होगा। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक रूपरेखा सामने नहीं आई है, लेकिन उनके भाषणों और साक्षात्कारों से इसकी प्रमुख विशेषताएं और उद्देश्य स्पष्ट हो रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार वन बिग ब्यूटीफुल बिल का उद्देश्य अमेरिका के कर ढांचे, व्यापार नीतियों, बॉर्डर सुरक्षा और ऊर्जा उत्पादन से जुड़े कई क्षेत्रों में सुधार करना है। वे इसे अमेरिका को फिर से आर्थिक महाशक्ति बनाने और वैश्विक मंच पर अमेरिकी नेतृत्व को पुनर्स्थापित करने का जरिया बता रहे हैं। ट्रंप के अनुसार इस बिल के माध्यम से व्यापारिक करों में कटौती, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा, अवैध अप्रवासियों पर सख्ती और घरेलू औद्योगिक उत्पादन को प्राथमिकता दी जाएगी। ट्रंप का कहना है कि इस बिल के जरिए वे अमेरिका को फिर से मेड इन अमेरिका की राह पर ले जाना चाहते हैं। उनका मानना है कि चीन और अन्य देशों पर निर्भरता खत्म करने अमेरिकी कंपनियों और श्रमिकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ट्रंप द्वारा बार बार कहा गया है कि ये बिल अमेरिकी किसानों, उद्योगपतियों और मध्यम वर्ग के हितों की रक्षा करेगा। ऊर्जा के क्षेत्र में वह पारंपरिक तेल और गैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के पक्ष में है और ग्रीन एनर्जी नीतियों को सीमित करना चाहते हैं, जिससे वे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक बोझ मानते हैं। इस बिल में बॉर्डर सिक्योरिटी को भी विशेष स्थान दिया गया है। ट्रंप की योजना के मुताबिक दक्षिणी सीमा पर दीवार निर्माण को फिर से तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा और अवैध प्रवासियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ट्रंप का दावा है कि इससे अमेरिका में अपराध, ड्रग्स तस्करी और अवैध कामगारों की समस्या पर काबू पाया जा सकेगा। आर्थिक मोर्चे पर ट्रंप इस बिल के जरिए टैक्स कोड में बड़े बदलाव लाने की बात कर रहे हैं। वे मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों को टैक्स में राहत देने का वादा कर रहे हैं, जबकि धनी वर्ग और बड़ी कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए नियामक प्रक्रियाओं में ढील देने की बात भी कर रहे हैं। वहीं इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। हालांकि आलोचकों का कहना है कि ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल सिर्फ चुनावी वादा है, जिसकी व्यवहारिकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी और कुछ स्वतंत्र विशेषज्ञों का मानना है कि इस बिल के कई प्रावधान असंवैधानिक या असंतुलित हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ऊर्जा क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी की अनदेखी पर्यावरणीय खतरों को बढ़ा सकती है, जबकि अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त नीति मानवीय अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। ट्रंप के समर्थक इस बिल को अमेरिकन ड्रीम को फिर से जीवित करने वाला कदम मानते हैं। उनका कहना है कि ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान अमेरिका ने आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक क्षेत्रों में मजबूती दिखाई थी और ये बिल उन्हीं सफलताओं को आगे बढ़ाने का प्रयास है। ट्रंप समर्थक, व्यापारिक वर्ग और रूढ़िवादी मतदाता इस प्रस्ताव को काफी उत्साह से देख रहे हैं। कांग्रेस में इस बिल को लेकर पहले से ही बहस के आसार हैं। अगर ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो इसे पास करवाने के लिए उन्हें कांग्रेस में पर्याप्त समर्थन जुटाना होगा। मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए यह आसान नहीं माना जा रहा है, क्योंकि डेमोक्रेट्स और ट्रंप विरोधी रिपब्लिकन इसका विरोध कर सकते हैं। वन बिग ब्यूटीफुल बिल का सामाजिक प्रभाव भी व्यापक हो सकता है। ये बिल अमेरिकी समाज में ध्रुवीकरण को और बढ़ा सकता है, खासकर अप्रवासी समुदाय, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और उदारवादियों के बीच। ट्रंप के विरोधियों का कहना है कि ये बिल अमेरिकी लोकतंत्र की बहुलतावादी भावना के विपरीत है, जबकि ट्रंप इसे अमेरिका फर्स्ट नीति का स्वाभाविक विस्तार मानते हैं। अभी तक ट्रंप ने इस बिल का ड्राफ्ट सार्वजनिक नहीं किया है और इसकी विस्तृत रूपरेखा केवल उनके भाषणों और इंटरव्यू में सामने आई है। इसीलिए बिल के सटीक प्रावधानों और उनके संभावित कानूनी व आर्थिक प्रभावों पर अंतिम रूप से टिप्पणी करना कठिन है। लेकिन ट्रंप के राजनीतिक एजेंडे और उनकी पूर्व नीतियों को देखते हुए ये स्पष्ट है कि वन बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिका की घरेलू और विदेशी नीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बिल की सफलता ट्रंप के राष्ट्रपति बनने और फिर कांग्रेस में उनके प्रभाव पर निर्भर करेगी। अगर वह राष्ट्रपति बन जाते हैं लेकिन कांग्रेस में बहुमत नहीं होता तो इस बिल के पारित होने में काफी अड़चनें आ सकती हैं। इसीलिए फिलहाल इसे ट्रंप का चुनावी वादा माना जा रहा है, जिसकी व्यवहारिकता चुनाव परिणामों के बाद ही तय की जाएंगी। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।